students, myself Niharika Mishra and I welcome you all back to my channel, Academics Online. We were discussing the topic tense of grammar and we have completed till the present tense. We have seen all the four tenses which comes under the present tense. That was your simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. After present tense, now we have to deal with the past tense. Like we have studied, we have three main tenses which we have to study. That is your present tense, past tense and future tense. So after present tense comes the number of your past tense. Past tense, as the name suggests and as you all know, past tense is a tense. It is a time wherein we discuss the things, we discuss the actions which have been completed. जो हमारे पास्ट में हो चुके हैं, जो बीत चुके हैं, ऐसे एक्शंस को हम किस में डिस्कस करते हैं? पास्ट टेंस में. अब उसी पास्ट टेंस में डिफरेंट टाइप के पास्ट एक्शंस होते हैं. जो कोई पास्ट हैबिचुअल एक्शन हो जाए, कोई ऐसा एक्शन जिसके बारे में हम बता रहे हो पास्ट में कि वो पास्ट में हम ऐसा करते थे, अनकम्प्लीटेड पास्ट एक्शंस को हम इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं. पास्ट टेंस में हम और भी एक पास्ट परफेक्ट जो हमारा होता है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि साइमल्टेनियसली हमारे दो पास्ट के एक्शंस हो रहे हैं, एक पहले हो रहा है, एक बाद में हो रहा है. सो वी विल डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट पास्ट टेंस एज वेल. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पास्ट टेंस, दैट इज योर सिंपल पास्ट. सो व्हाट इज अ सिंपल पास्ट? It represents those actions that have a definite past time. When we were studying present perfect, जब हम present perfect पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिख करके बताया था. जैसे सॉरी ये था एग्जाम्पल शायद से, साइंस has given us many new inventions. right? हमने प्रेजेंट परफेक्ट में ये एग्जाम्पल पढ़ा था एंड इसके साथ ही मैंने इसमें एक ऐड कर दिया था इन द 19th सेंचुरी. तो ये 19th सेंचुरी जो मैंने ऐड किया था ये क्या था? एक डेफिनिट पास्ट टाइम था, एक पास्ट का डेफिनिट टाइम था, एक टाइम पीरियड था. तो मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में इफ वी हैव बीन गिवन अ डेफिनिट पास्ट टाइम देन दैट सेंटेंस मस्ट बी इन सिंपल पास्ट. सो हियर वी वोंट राइट हैज गिवन, वी विल राइट साइंस gave us. okay, science gave us many new inventions in the 19th century. Likewise, what I am saying, what I am trying to say here, that it represents those actions that have a definite past time. So this is a definite past time, that is why this sentence is in your simple past tense, right? And the structure for simple past tense, let's see first. मैंने आपको बताया तीन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं हमारे. फर्स्ट इज योर पॉजिटिव सेंटेंस, दैट इज योर एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कोई एक पॉजिटिव बात बोल रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा करता है, इस टाइप से. दूसरा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं करते थे, ऐसा. फिर एक क्वेश्चंस होते हैं. तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सो ये देखो आपका पॉजिटिव है, ये हमारा पे यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2 प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल लिख रखा है, he loved dancing in his childhood. सो ये V2 है, love, loved, loved, तीन फॉर्म्स हैं इसके, love, loved, loved, loving, loves. ठीक है. नाउ नेगेटिव सेंटेंस अगर आप देखोगे, सब्जेक्ट प्लस did not प्लस V2 नहीं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट. क्यों यहाँ पे हमने V1 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी डू का सेकेंड फॉर्म यूज कर दिया है. डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड. सो किसी भी सेंटेंस में इफ डिड यूज किया हुआ है ऑलरेडी तो हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म को नहीं लेंगे, अगर वो पास्ट टेंस में भी है. बट अगर डिड ऑलरेडी यूज्ड है, डिड का यूज कर चुका है, तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा. क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस का काम हमारा डिड ही कर दे रहा है. सो जो नेक्स्ट वर्ब हम ले रहे हैं वो सिंपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा. सो शी डिड नॉट कम यस्टरडे, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस.
नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लाइकवाइज डिड हमने यूज करा है, अभी अभी मैंने बताया आपको कि डिड अगर यूज किया हुआ है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि डिड ही हमारा फर्स्ट पास्ट टेंस का काम कर रहा है। सो और इसका अगर नेगेटिव लो तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इनके एग्जाम्पल्स देखो, डिड शी मीट यू, ये हो गया पॉजिटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन, डिड शी नॉट कम टू योर हाउस, ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। सो ये हमारे फॉर्मूला होते हैं सिंपल पास्ट के। सिंपल पास्ट को आप ऐसे समझो, हमने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट क्या था? जो प्रेजेंट के एक्शंस को, प्रेजेंट के हैबिट्स को दिखाता था। पास्ट, सिंपल पास्ट हमारा पास्ट के एक्शंस, पास्ट की हैबिट्स को दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज यूज्ड टू शो पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। जैसे हम प्रेजेंट के हैबिट्स को दिखाने के लिए क्या करते थे? आई ऑलवेज गो टू टेम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये हमारे प्रेजेंट हैबिट्स थे। शी डांसेस एवरी इवनिंग, ये हमारे प्रेजेंट के हैबिट्स थे। अब अगर हमें पास्ट के हैबिट्स बताने हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? शी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, सॉरी ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, शी यूज्ड टू प्ले सितार। ये यूज्ड टू जहां आ गया, ये हमें क्या बता रहा है कि ये पास्ट का एक्शन है। देखो मैंने एग्जांपल लिखा है, आई वेंट टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। अगर हम इसको प्रेजेंट में बोलते तो कैसे बोलते? आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। बट हमें यहाँ पे पास्ट का हैबिट दिखाना है तो क्या बोलेंगे? आई वेंट टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। लाइकवाइज एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना आप लोग, ये आपके जो भी क्लास 9-10 के हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हम इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से करते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे? देखो हमारे स्पीकिंग एरर्स कितने होते हैं, बोलते वक्त हमें पता नहीं चलता कि हम गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा, आपके कोई सीनियर्स होंगे या फिर आप ही कह देते होगे इट्स हाई टाइम यू शुड स्टडी। जैसे एग्जाम आने वाला है, ठीक है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स हो गए या आपके एल्डर सिस्टर ब्रदर हो गए, वो बोल देंगे क्या? नाउ इट्स हाई टाइम यू शुड स्टडी, अब बहुत हो गया, अब तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, ये यहाँ पे गलत है। ये देखो मैंने लिखा है इट्स हाई टाइम यू शुड स्टार्ट स्टडिंग, दिस इज रॉन्ग, राइट। अब इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा कि जिस भी सेंटेंस में हमने इट्स हाई टाइम से स्टार्ट किया है तो हमारे जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। इट्स हाई टाइम यू शुड स्टार्ट नहीं होगा, यू स्टार्टेड स्टडीइंग, ठीक है। इट्स टाइम यू वेंट टू बेड, बोलते हैं ना इट्स टाइम यू शुड गो टू योर बेड, इट्स टाइम यू वेंट टू बेड। जहां भी हम इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से स्टार्ट करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज करते हैं। ये चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट इन योर माइंड, बिकॉज आपके क्लासेस के एग्जाम्स जो होंगे उनमें भी आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं आपको पता नहीं। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार जब एरर फाइंडिंग देता है तो सेंटेंस में दे देगा इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडी, और क्योंकि हमारे सुनने में ये चीज नहीं आती है इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडी, तो उस सही सेंटेंस को भी हम गलत करके आ जाते हैं। हमें लगता है नहीं यू स्टार्टेड स्टडिंग थोड़ी होगा, इट्स हाई टाइम है, ये तो प्रेजेंट में, तो इसके बाद वाला पास्ट में कैसे हो सकता है, बट वहां पे हम मिस्टेक कर देंगे। इट्स हाई टाइम के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज होगी हमारे, ठीक है। सो ये आपका था सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपके डिटेल्स में इतना ही काफी, आप इतना समझ जाओ तो इसके जो फॉर्मूला है उस चीज को ध्यान में रखना। सबसे इम्पोर्टेंट जो मिस्टेक हम करते हैं, हमें लगता है कि पास्ट का सेंटेंस है तो कहीं भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज करेंगे, बट दैट इज रॉन्ग। जिस भी सेंटेंस में हमने डिड का यूज ऑलरेडी कर लिया है
उसके बाद डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। शी डिड नॉट गो होगा, शी डिड नॉट वेंट नहीं, शी डिड नॉट डांस, शी डिड नॉट डांस्ड नहीं। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर हम डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं तो वो हमारा सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है using the things where it is not necessary. So in simple past, what you have to keep in your mind is that wherever did has been used, you don't have to use verb's second form after that, because did is sufficient enough to show the past tense, right? So this was about your simple past tense. Now we will be dealing with your past continuous tense. So now we will be dealing with the second tense in the past tense, that is your past continuous tense. Present continuous tense we have studied. In present continuous tense what we have studied, that it speaks about those actions that are being done simultaneously at the time of speaking. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने एक्शंस पढ़े जो कि हमारे बोलते के वक्त वो काम हो रहे होते हैं, ठीक है। चीफली हमने वैसे एक्शंस पढ़े। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे एक्शंस पढ़ते हैं जो कि पास्ट के एक्शन प्रोग्रेस में हम बता रहे हैं। कोई पास्ट की बात बता रहे हैं, जो बात बता रहे हैं उस वक्त वो एक्शन हमारा प्रोग्रेस में होगा। ऐसे एक्शंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शंस में रखते हैं। जैसे इट वॉज रेनिंग वेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां पहुंची तब बारिश हो रही थी। शी वॉज राइटिंग अ लेटर when I went to meet her, मैं जब उससे मिलने गई तो वो एक लेटर लिख रही थी। My mother was cooking food when I arrived, जब मैं घर पहुंची तो मेरी मदर कुकिंग कर रही थी। ऐसे एक्शंस जिनके बारे में हम बता रहे हो, जिस टाइम पे हम बता रहे हो उस टाइम पे वो एक्शंस हमारे प्रोग्रेस में हो। जब मैं गई तब ये हो रहा था, जब मैं आई तब ये हो रहा था। सो ऐसे एक्शंस जिनके पास्ट टाइम में वो एक्शंस कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हो, ऐसे एक्शंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शंस में रखते हैं। ऑल्सो ये दूसरे किस चीज में यूज होता है, जैसे देखो इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डेफिनिट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट। जब हम पास्ट की कोई बात कर रहे हो एंड पास्ट की बात में ही हम ये बता रहे हैं कि उस वक्त ऐसा होने वाला था। जैसा आप देखो शी वॉज कमिंग दैट नाइट, मतलब वो उस रात आने वाली थी। उस रात की जब हम बात कर रहे हैं तो उस रात को तो वो एक्शन फ्यूचर का होगा। आने वाली थी मतलब अब तक आई नहीं थी। तो जिस पॉइंट पे इस दैट नाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट के लिए उसका आना एक फ्यूचर एक्शन है। तो ऐसे एक्शंस को भी दिखाते हैं हम किनसे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से दिखाते हैं। नाउ मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ाया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ा रही हूँ और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ाऊंगी। एक चीज मैंने अभी आपको नहीं बताई है कि कुछ वर्ब्स हमारे ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं लेते हैं अपने आप में। कुछ वर्ब्स हमारे ऐसे होते हैं जिनका प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बन पाता है। ऐसे वर्ब्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस में हम नहीं ले पाएंगे। वो वर्ब्स एक बार मैं टेंस कंप्लीट कर दूं तो एक क्लास, एक वीडियो पर्टिकुलर उस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वाले वर्ब्स के लिए मैं बनाऊंगी, तब आपको डिटेल्स में समझाऊंगी। बस अभी आप इतना समझो कि कुछ वर्ब्स होते हैं जिनका की प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है, वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उन फॉर्म्स को हम इस V1 ING के फॉर्म में यूज करके नहीं बना सकते सेंटेंसेस। नाउ ये तो हमारे दो हो गए पास्ट कंटिन्यूअस किसमें यूज होता है। दोज पास्ट एक्शंस विच आर इन प्रोग्रेस, जिस टाइम पे बात हो रही हो, जिस टाइम की बात हो रही हो उस वक्त वो काम प्रोग्रेस में हो, पहला तो ये। दूसरा होता है कि जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिस पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, उस पास्ट टाइम के लिए कोई एक्शन फ्यूचर का हो तो वो भी हम किस में दिखाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिखाते हैं।
अब इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, आप देखो जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे वो होंगे आपके सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप एग्जांपल देखो, शी वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन आई रीच्ड। नेगेटिव, आई वॉज नॉट गोइंग फॉर पिकनिक दैट डे। क्वेश्चन मार्क में आप कैसे बना सकते हो, वर यू कॉलिंग मी, wasn't she dancing at the annual function। ये आपके फॉर्मूले हो गए कि आप कैसे कैसे पास्ट टेंस को, पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। नाउ अगेन ये कंफ्यूजन आपके मन में आ सकता है कि कहाँ आपको was यूज करना है, कहाँ आपको were यूज करना है, ठीक है। तो was के लिए आपका है he, she, it, नेम सिंगुलर, इट 2 बार हो गया। अगर ही है तो ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, लाइक आई वॉज। किसी का नेम है तो राहुल वॉज, रीना वॉज। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे कि काइट वॉज, बर्ड वॉज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हम इसके साथ वर्ड वॉज यूज करेंगे। लाइकवाइज वर कहाँ यूज करेंगे, यू, वी, दे, प्लूरल ऑल। जैसे यू वर डांसिंग, वी वर गोइंग, दे वर कमिंग। प्लूरल है तो काइट्स वर बीइंग फ्लोन, ऑल है तो ऑल वर कमिंग। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं। अब आप देखो कुछ एक्सेप्शन भी है। मैंने आपको बताया कि आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, ये सही है, बट आई के साथ कभी कभी वर्ब भी यूज होता है। वो कब होता है, जब ये कंडीशनल सेंटेंस हो। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होती तो। इफ आई वर सपोज्ड टू कम, जहां भी कंडीशनल सेंटेंस हो, इफ से चालू हो, अगर ऐसा होता तो, तब वहां पे हम आई के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट दैट आई राइट इट डाउन। In case of a conditional sentence, we use verb in place of was। कंडीशनल सेंटेंस के केस में जहां जहां was यूज होता है तो कंडीशनल सेंटेंस के केस में हम वर यूज करेंगे। जैसे इफ आई वर, इफ ही वर, इफ इट वर। देखो यहाँ पे आपके है ना ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, जहां जहां was यूज होता है वहां तो होगा ही, बट वो सब्जेक्ट्स अगर इफ के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो सब्जेक्ट्स आपके कंडीशनल सेंटेंस में है तो आप उनके साथ was यूज मत करना, वर यूज करना, ठीक है। So, and also you please note the things down which I am writing and make a note of it. For now, this past continuous tense is complete. As I have told you that in present continuous, past continuous and in future continuous, there are certain verbs which do not agree of the continuous form, and the distinction between those kind of verbs are stative verbs and progressive verbs. इसके बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो तुरंत से नहीं कंप्लीट हो पाता, इसलिए मैंने उसको भी होल्ड पे रख रखा है। एक बार हम टेंस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसका एक अलग से वीडियो बना करके डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। इन द नेक्स्ट video we will be dealing with the past perfect tense and your past perfect continuous tense, right? For now you note down all the things, and if you have got any doubt in any of the things, as I always tell you people that कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो इससे रिलेटेड या इंग्लिश में कहीं भी किसी भी चीज से रिलेटेड, you can comment me in the comment sections below. I am there to help you all. And आप लोग पढ़ो अच्छे से, नोट्स बनाओ, एग्जाम्पल्स करो, क्वेश्चंस मैं दूंगी, क्वेश्चंस करो। अभी तो मैंने पास्ट टेंस के आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं दिए, एक बार पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है फिर मैं आपको उनके
क्वेश्चंस भी देती हूँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तब तक आप लोग पढ़ो and please make a note of all the things. For now, I would say that take care of yourselves, stay home, stay safe, and please, if you have not subscribed this channel yet, please do subscribe it and also press the bell icon. Share it as much as you can so that many students could also join us, come together and also can learn something. Thank you so much. Have a good day.